ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आगामी 9 तारीख से नवरात्र का प्रारंभ है और जैसे आप मेरे से जो भी 4-5-10 साल से जुड़ित हैं, आप लोग जानते हैं यहाँ पर चारों नवरात्र करते हैं। और इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि फिर से कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कितना पैसा भेज दें गुरुजी, आपका फीस कितना है। तो इस क्लैरिफिकेशन के लिए मैं खास इस वीडियो को दे रहा हूँ कि मेरा ना कोई कभी फीस था, ना है, ना रहेगा। और फिर से कह देना चाहता हूँ कि ये विद्या मेरा सेवा के लिए था, है और रहेगा। लेकिन बहुत ट्रैफिक और परेशानी भरा हेतु मैं आपका कुंडली इत्यादि देखने के लिए बाध्य हुआ फीस लेने के लिए। नहीं तो मेरा खानदान में कभी कोई फीस बोला नहीं आज तक, लेकिन मैं ये नियम तोड़ने के लिए बाध्य हुआ, मुझे और कोई उपाय नहीं था मेरे लिए। इसलिए शर्मिंदगी के साथ और दुख भाव से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुंडली देखने का मैं फीस क्लेम कर रहा हूँ और मुझे प्रोफेशनल बनना पड़ा और उसका दंड भी मिलता है। लेकिन बचा इसलिए हुआ हूँ कि इन पैसाओं को मैं मुंह में नहीं डालता, और अगर 10-20 रुपया बाय मिस्टेक इधर उधर होके घुस जाए तो मैं उस अकाउंट में डाल देता हूं अपने पसीना का पैसा। आप लोगों का जो भी कुंडली देखने का पैसा आता है, विश्व कल्याण में गौ माता के पेड़, प्रकृति, नेचर, निसर्ग, यज्ञ, हवन, सोचो हर महीना 10 किलो का तो घी यहाँ पर हवन इत्यादि और दीप वगैरह में लग जाता है। तो इमेजिन कर सकते हो हम जैसे लोगों का खर्चा क्या है। और आज की डेट में 1 किलो घी का सर्वनिम्न कॉस्ट, सर्वनिम्न 4000 से नीचे तो नहीं है, सर्वनिम्न लोअर ग्रेड का घी जिसको बोलते हैं। तो चलिए ये सब आपको बता के अपना बहादुरी दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे को फिर से आप लोग परेशान करना चालू कर दिए हो। फीस कितना, फीस कितना, कितना में पूजा कर दोगे। मेरा कोई फीस नहीं है। दूसरा यह है कि कुछ लोग आना चाहते हैं, भाई स्वागत है। नवरात्र, शिवरात्रि, नरसिंह जयंती, इसमें मेरा दरवाजा हमेशा खुला था, है और रहेगा। सबके साथ में बैठता हूँ, बात करता हूँ, मिलता हूँ। कोई घमंडबाजी नहीं, कोई तावबाजी नहीं। हाँ, इसमें ये आध्यात्मिक समय रहता है, इसमें ग्रहों को बीच में नहीं घुसाड़ते हैं कुंडली उंडली का। हाँ, जिस दिन आपका विदाकी होता है, आप लोग जब यहाँ से छोड़ के जाते हो तो ठीक है, किसी का कोई इतना दूर से आए हो भाई, कैसे नहीं देखें, कैसे आपका काम नहीं करते, तो कराते हैं, है ना। वो लास्ट दिन बीच में आके डिस्टर्ब करोगे। एक नवरात्र चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, और बीच में बोलोगे गुरुजी मेरा कुंडली। जरूर देख देंगे भाई, कोई ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे ना। इस नवरात्र में जो लोग आएंगे, इस आशा में नहीं आएंगे कि कोई शिविर हो रहा है, इस आशा में नहीं आएंगे कि यहाँ कोई ट्रेनिंग हो रहा है। नहीं, कुछ ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि मैं खुद तो चंडी पाठ में रहूंगा और चंडी पाठ के समय तो मेरा मुंह बंद रहता है। तो वो तो 4.5 घंटा 5 घंटा चंडी पाठ में चला गया। फिर मेरा हर दिन का जब पूजा पाठ 2-4 घंटा चला गया। तो आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपसे बात करने के लिए मात्र 1-1.5 घंटा 2 घंटा, जो भी जिसका डाउट रहेगा। इस 9 दिन में आप लोगों को भी खाली बैठने नहीं दूंगा कि आप बैठ के ऐश कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो और खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो। चांस नहीं है भाई, कठिन मेहनत होता है यहाँ। अभी करीब 40 डिग्री शायद टेम्परेचर है यहाँ का, धूप है। इस धूप पे पसीना में लथपथ करके आपको 4-4 सीटिंग जाप करना है, 27,000 का मिनिमम जाप। और डेली का हवन, आग में झुलसाऊंगा आपको हवन कुंड में। इस सोच के साथ आओगे। जो लोग आना चाहते हैं या जो आने का एप्लीकेशन दिए हैं, उनके लिए ये वीडियो सामूहिक, क्योंकि हर एक आदमी को फोन कर करके नहीं समझा सकता। तो यहां पर धूप का दिन है, गर्मी रहेगा, मौन व्रत में रहना पड़ेगा 9 दिन। शरीर शुद्धिकरण कराया जाएगा, एनिमा, पेट साफ से लेके जिसका जो पॉसिबल करेंगे।
और इस समय पानी का भी शॉर्टेज है, तो उसी हिसाब में करना पड़ेगा, पानी बचा के आपको करना पड़ेगा। नहीं तो हर दिन मेरे को पानी का खरीदी ही पड़ जाता है 5,000 7,000 रुपया का, ज़्यादा आदमी हो जाए तो टैंकर आ जाता है। हालांकि बाकी टाइम में पानी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग बोरवेल खोदने लगे तो थोड़ा कम हो जाता है। और आप इतने बाहर से आए हो, मैं थोड़ी बोलूंगा यार ऐसा नहीं तैसा होगा, बोले हमारे यहाँ नहीं चलता। नदी में भी पानी खत्म, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इस बार कुछ ज्यादा ही सूखा पड़ रहा है। तो आपको जो लोग आएंगे इस भाव के साथ आएंगे। मुझे पता है जो लोग आने वाले उनको तो नहीं रोक सकता, क्योंकि माता रानी खींच रही है। और हमारे यहाँ तो भोलेनाथ जब से आए हैं तो लाखों का बारिश कर रहे हैं, लोगों का इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो लोग बाकी टाइम में भी लाइन लगा लेते हैं आके। इसका पीछे मेरा कोई बहादुरी नहीं है, वो तो खेल तो प्रभु का है, माता रानी का है। तो आप लोग जो लोग आ रहे हैं इस बात के साथ आएंगे कि भाई धूप रहेगा, पानी का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ 9 दिन भाई चावल रोटी खाने के लिए नहीं देंगे। नवरात्र कर रहे हो तो फुल फास्टिंग, और इस फास्टिंग का मतलब रहेगा फलहार जलाहार। वो कुट्टू का रोटी का लड्डू नहीं, वो यहाँ पर नहीं चलता है। सीधा सलाद और रोड में रहोगे। 9 दिन में रिजल्ट नहीं मिले तो बात करना। हर दिन 1.5 2 3 घंटा, कभी कभार होल ओवर द नाइट, अगर संख्या ज्यादा है तो होल ओवर द नाइट, संख्या कम है तो 2-3 घंटा का हवन बैठना पड़ेगा। टारगेट दशमांश का हवन, कोई मजाक खेल नहीं है 9 दिन के अंदर। तो भाई मेहनत है तभी आओ। जो सकते हो वो लोग आओ, जो नहीं सकते हो भाई कोई जरूरत नहीं है आके यहाँ पर आपको कष्ट मिले। मैं नहीं चाहूंगा, कष्ट है यहाँ, साधना है, तपस्या है तो कष्ट है। एक परिवार पूरे फैमिली और बच्चों के साथ आना चाहते हैं, अगर बच्चे बड़े हो तो आ सकते हैं। बच्चे मान के बैठेंगे, क्योंकि बाकी लोग जप में ध्यान में रहेंगे, बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों का विवेक होना चाहिए कि हाँ बच्चों को लेके आएंगे तो बच्चे ध्यान जप में रुचि रखने वाले हों। आप लोग बैठे हो और वो लोग बाहर जाके दौड़ रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, आप भी डाइवर्ट, बच्चे भी डाइवर्ट, आप भी डिस्टर्ब, बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं। ये नवरात्र हमारे बड़े डिसिप्लिन के साथ होता है। तो कम आओ, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम आके भीड़ लगाएं, ऐसा नहीं है। जिनका रियली प्रॉब्लम है भाई वो लोग आइए। और क्योंकि इस नवरात्र में स्पेशल नवग्रह का भी पूजा होता है, नवरात्र है, नवान्न मंत्र का स्पेशलिटी है कि नवग्रहों को शांत कर देता है, नवग्रहों से उत्तम फल दे देता है। तो इसलिए ये नवरात्र और माता रानी के चरण में निश्चल निष्काम भक्ति के लिए और ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट मदर नेचर को देने के लिए नवरात्र है। और आपके शरीर में शुद्धिकरण और सफाई के लिए नवरात्र है, और अपने अंदर का चंडी को जगाने के लिए है। तो जो लोग बोल रहे थे ना दुश्मनी, बदला, पैसा का कमी, ये सारे कहां भागेंगे हिसाब नहीं मिलेगा। और यहां आओगे तो ये देखोगे कि एक्चुअली स्वर, ताल और नौटंकी वाला पंडित का मंत्र क्या होता है, और एक साधक तपस्वी का मंत्र का शक्ति क्या होता है। यहां गर्व घमंड ताव भाव से नहीं बात कर रहा हूं। जो जानता है, जो रहेगा उसी को पता चलेगा कि अगर मंत्र हो और रोंगटे नहीं खड़े हो तो फिर क्या पंडित। हाँ, लेकिन सबको नहीं होगा। जिसके अंदर वो एनर्जी एक्टिवेटेड है उसी को होगा। ये एक बहुत बड़ा विश्व शांति यज्ञ, तो महाराज जी, बहुत बड़े स्वामी जी महाराज आमंत्रण किए थे, आज से 5-7 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो गया, तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा हवन यज्ञ कुंड और बड़े सारे पेंडल, अलग अलग हवन का, करीब करीब 1 करोड़ का अनुष्ठान था। तो पंडित जी महाराज, गुरु जी महाराज थे, कराए थे।
और उसमें हम भी आमंत्रित थे, तो गया। तब तक मेरे ड्यूटी में, मतलब मेरा जो टीम गया था उसका ड्यूटी में जिस स्वामी जी महाराज को लगाए थे, असिस्टेंट स्वामी जी था, नौसिखिए स्वामी जी था, मेरे पीछे बड़ा पड़ गया। मुझे समझ में आ गया कि क्यों पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा जब फ्लाइट से उतरा तो थोड़ा सा हंस दिया उसको। सन्यासी हो के मेरे चरण में बोला, प्रभु गलती मत करो, हम गृहस्थ आदमी, आप सन्यासी, पैर मत। बोला, गुरुजी ज्यादा ट्यूशन कर दिए हो तुमको, आपको गुरुजी ज्यादा ट्यूशन कर दिए हैं। तो आखिरी जिस दिन विदाई हुआ, हालांकि वो तो था 11 दिन का और मैं तो मात्र 1 दिन के लिए गया था, तो जब विदाई करने के लिए मेरे को फ्लाइट में छोड़ने के लिए आया, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा नजर में देखा। मैं बोला, अब तक समझ में नहीं आया क्या, फिर से प्रणाम कर रहे हो? बोला, आया होता तो प्रणाम नहीं करता। बोला, क्या हुआ? बोला, देखिए यहाँ पर 11 पंडित लगे हैं और मैं गुरुजी का असिस्टेंट हूँ। सबको दक्षिणा वाला जो खाम है उसमें कितना क्या देना है वो गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं भरता हूँ। और यहाँ पर 11 दिन से पंडित लोग पूजा पाठ में बैठे हैं और उनका उस समय का दक्षिणा 11,000 12,000, और आप आए मुश्किल से 1 दिन के लिए विथ फ्लाइट, किसी पंडित को नहीं दिया गया। और आपके खाम में जो 1,01,000 रुपया भरा गया, तो मैं गुरुजी को पूछा, यार 1 दिन के लिए पंडित जी आएंगे और इतना क्यों? तो उस समय गुरुजी बोले, जब आएगा समझ लेना कि किस खेत का मूली है। मुझे ये बात पता नहीं था, आखिरी में वो बोल रहे हैं। तो खत्म किया, तो बोला कि आप आए, दिन भर बैठे रहे, मात्र 15 मिनट से 45 मिनट तक शायद आप जो भी किए मुझे तो समझ में नहीं आया क्या किए। बाकी यहाँ जो बड़े बड़े पंडित लोग कान में कुंडल, हाथ में बाली, मुंह में काली लगा के बैठे हैं, बड़े बड़े धोती होती 5,000 का 10,000 का धोती पहने हैं, आप तो मुश्किल से 200-400 का धोती पहने हो, 80 रुपये का खद्दड़ पहने हो, आपको इतना रुपया क्यों दिया जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब आप शुरू हो गए, मैं बोला, यहीं पर ठीक शब्द लगाए हो बेटा, आप किए बोलता तो तुम फेल खा जाते। जब आप शुरू हो गए तो सारे खड़े हो गए। समझा लेकिन नहीं समझ पाया। बोला, आप जो किए वो तो समझ से पार था, और उसका इम्पैक्ट मैं सोच रहा था कि शायद खाली मेरे ऊपर हुआ। वहां पर एक कल्लू कलन था, कलिया था, आके पूछता है कि मेरे को चाचा जी बुलाया था। बोला, क्या पढ़े कि ये सारे अंदर हिल गया और सारे खड़े हो गए और करंट लगने लगा। दूसरा, वहां पर एक माताजी थी शादीशुदा, आके चरण में लंबा, बोले, रुक, मेरा कोई इसमें नहीं है, मैं किया ही नहीं, हुआ बस इतना जानो हुआ, मैं कुछ नहीं किया। तो वो उसमें से जो महिला थी, अभी जो यूएसए से हमारे मित्र साहब आए थे, हमारे गुरुजी के पास बैठ के वो, ये जो आचार्य संजय है, ये जब मंत्र करता है तो ऐसा ऐसा होता है। मैं बोला, तेरा क्या जरूरत था बेचारे को बोलने का? मैं अपना तारीफ में नहीं बैठा, मैं कह रहा हूं कि इसका अनुभव करना चाहते हो तो आओ। इसमें हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि मैं नहीं करता, कुछ होता है और होने में हमारा प्रयास नहीं होता है। इस वीडियो के पीछे जो रहस्यात्मक विषय है वो कृपया समझें। इस वीडियो का अर्थ नहीं कि मैं मेरे मुंह से तारीफ करूं। ये मेरे जीवन में बहुत बार हुआ और बहुत बार होता है। मेरे जीवन का सबसे ज्यादा मतलब आनंदप्रद दिन उस दिन था। हालांकि आनंद नहीं बोला जा सकता है, लेकिन आनंद है। एक डीपीएस स्कूल, बहुत बड़ा, हमारे राउरकेला का बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बच्चे हैं, और वहां पर हमारे राउरकेला में सबसे ज्यादा कॉस्टली बच्चे पढ़ते हैं। वहां का फीस राउरकेला में और किसी स्कूल का नहीं होगा। तो योगा डे था, मेरे को योगा आचार्य का में बुलाया गया था, मैं गया था वहां।
तो आप जानते हो ना, योगी लोगों का थोड़ा ज़्यादा ईगो रहता है। तो लोकल जितने योगी योगाचार्य थे, एक दिन मेरे से सीख रहे थे, फिर लाल बाबा काला दाढ़ी वाला से सीखने लगे, फ्री में योगा चला। मार्केट डाउन हुआ तो मैं मार्केट छोड़ दिया योगा का, मैं अपना पर्सनल साधना में करता हूँ। तो वहाँ से कुछ लाल बाबा काला दाढ़ी वाला का सर्टिफिकेट पा के उसमें कोई टीचर है या बाकी योगा डे में बुलाए थे। मेरे को कैसे टाइम नहीं हो उसके लिए सारे लोग षड्यंत्र किए थे। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल उस समय थे बहुत स्ट्रिक्ट, 9 बजे मतलब 9 बजे खत्म होगा। तो आखिरी 5 मिनट मेरे को दिया गया। तो दुखी होके बोले कि आई एम सॉरी, मैं मैनेजमेंट में कमी रहा कि आपको टाइम नहीं दे पाया। और 5 मिनट में मैं बोला काफ़ी है, 5 मिनट का क्लास लिया। यू नेवर बिलीव, मेरे मुंह से बोलना तारीफ होगा, सारे ट्रांस हो गए, पूरा मस्ती में छा गए एकदम। और ठीक 5 मिनट होने के लिए करीब आधा मिनट बाकी था, 30 सेकंड बाकी था। मैं खड़ा होकर बोला मेरा ओवर। और प्रिंसिपल खुद माइक लेके बोलते हैं कि नहीं आपको एक्स्ट्रा, मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में बोल रहा हूँ पूरे प्रमाण के साथ, और ये वीडियो वो लोग भी देखेंगे, दे आर द प्रूफ। तो बोले आपको अनलिमिटेड टाइम देते हैं गुरुजी, कितना लेना है ले लो। तब तक बाकी जो योगाचार्य लोग जी, महात्मा लोग थे, सबका मैं देख रहा था अंदर से जलन। और वहाँ के जो असिस्टेंट प्रिंसिपल जो मेरे को स्पेशल कॉल किए थे, बोले इस प्रिंसिपल जी का और स्कूल का हिस्ट्री में पहला बार है जो कि लिमिट तोड़ा जा रहा है आपके लिए। और उस क्लास को करके निकला बाहर, किसी भी योगा टीचर के पास लोग भीड़ नहीं थे, मेरे पास सब कोई भीड़ होके कोई ऑटोग्राफ, कोई फ़ोन नंबर और क्या। और ऐसे ही बैठा रहा, खड़ा रहा, गुरुजी मत जाओ, थोड़ा देर रुको, और मस्ती आ रहा है और आनंद आ रहा है और अच्छा। फिर मैं वहाँ एनर्जी कैंसिलेशन किया तो मेरे को छोड़े। कलकत्ता में ऐसा हुआ था, एक श्रीमान बहुत बड़े बनिया जी हैं, बिजनेसमैन हैं, कथा के लिए बुलाए थे। यू नेवर बिलीव, उस दिन सुबह का योग क्लास में कोई नहीं था, वो अकेले थे। मतलब देखो अकेले आए हो तो शुरू करो, शुरू कराया, योग निद्रा दिया। एक सिटअप में इतना मजा आया, आप बिलीव नहीं करोगे, 60,000 रुपया का स्पेशल प्रोग्राम दे दिए। उस समय 60,000 मतलब समझ लो क्या हो सकता है। गोरखपुर में स्पेशल कथा और योग शिविर के लिए बुलाया गया। उस आदमी को वो मजा आया तभी तो बुलाए। कलकत्ता में पंचवटी में ललित अग्रवाल जी का पिताजी, बहुत दिन से मैं कनेक्शन में नहीं हूं अभी, नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये सब प्रमाण है, क्योंकि वो भी वीडियो सुनेंगे या हैं तो उनका बेटा तो मेरे साथ लिंक में है, फेसबुक में और इसमें जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो फीलिंग्स है, ये जो एनर्जी है, जैसे वो दिल्ली के नाम भूल गया और पूरा सर में बाल नहीं, गंजे हैं, दाढ़ी बढ़िया है, वो क्या फिल्म का जो है ना, साउथ वाला एक तो फिल्म बहुत फेमस हुआ था ना, तलवार मारता है पीछे से, क्यों मारा, वो नाम याद नहीं आ रहा है, उनका जैसे गेटअप है और पूरे जीन जैसे उनका चेहरा है। अभी आए थे लास्ट शिवरात्रि में, नाम याद नहीं है, वो रेगुलर वीडियो मेरा देखते हैं, भक्त हैं। आज से 3 साल पहले आए थे, बोला कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, प्रणाम करने आया, घर में आए, इतना मिठाई लेके बैठे, बोला और कुछ नहीं चाहिए, कुंडली उंडली नहीं। और 3 साल के बाद फिर आए थे अभी रुद्राभिषेक में, शिवरात्रि में। बोला कैसे ठीक, बोला आगे से ठीक है, बोला हाँ ठीक है, 7:30 उतर गया, बोला हाँ उतर गया। ये होते हैं बुद्धिमान आदमी, ये होते हैं ज्ञानी आदमी। मैं कभी कुंडली देखा नहीं देखा वो तो भूल गया हूं, लेकिन आया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, भाग गया, और आज की डेट में ठीक ठाक है। अगर फायदा नहीं मिला होता यहाँ पर आके तो दोबारा तो आदमी नहीं आएगा। और भर के पैसा दे दिया हमारे पंडित जी को। अब वीडियो छोड़ा हूँ, देखना, उसके उनके सर में एक भी बाल नहीं है, बड़ा चेहरा मस्त एकदम, डिल डोल बढ़िया एकदम, फिटनेस वाला, दिल्ली से थे, हालांकि उनका घर केरल है। तो देखा, समझ में आ गया कि ये खोजी आदमी है, रिंद है, पियक्कड़ है। पियक्कड़ माने दारू नहीं यार, आध्यात्म
ये कहने का तात्पर्य यह है कि नहीं मिलता तो क्यों आते हैं। आदमी अमेरिका से आके यहाँ पर 11 दिन रह के पूजा पाठ करा के जाता है, ठगबाजी के लिए तो नहीं आता है। अब ये महात्मा गए फिर, और एक वैसे वाले अभी, मैं बोला देखो धूप है यार, बोला नहीं कोई बात नहीं आएंगे। तो वो महात्मा भी आ रहे हैं। मैं बोला नहीं नवरात्र खत्म है आपका, क्योंकि स्पेशल गृह शांति यज्ञ है, बड़ा काम है, तो आफ्टर नवरात्र आइए, नवरात्र से पहले मत आइए। तो राजी हुए कि हाँ ठीक है नवरात्र के बाद आएंगे, 14 दिन के लिए आ रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, कम। ये सब इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं बुलाया, वो अपने तरफ से आ रहे हैं। प्रभु का हम लोग बोलते हैं डोरी, डोरी मतलब रस्सी, खिंचाओ, खींच। इसमें मेरा कोई बहादुरी नहीं है, या मैं कोई ऐड वेड नहीं दिया हूं, कोई भी ऐड नहीं में। हाँ ये करते हैं, बस ये इतना ही लिख दिया, जो कम्युनिटी में इतना लिख दिया कि कर रहे हैं, आपको आना है आइए, नहीं आना है कोई बात नहीं। तो शनि 7.5 के पीरियड में, और जिनके जीवन में बड़े सारे समस्याएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या पारिवारिक, मान सम्मान का हानि, कुछ द्रव्य का प्राप्ति, नौकरी वगैरह का प्राप्ति, शादी इत्यादि का समाधान, आप लोग खुद बोलते हो, आपके मुंह से सुना हो भाई अच्छा पंडित नहीं मिलते, यहाँ ठीक से नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमारा नवरात्र कई, जानते हो मेरा अनुभव कहता है कि 43 ईयर हो गया चल रहा है यहाँ पर नवरात्र, तो चल रहा है। बीच में कोरोना टाइम में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ था, लेकिन चल रहा है, और उसका परिणाम लोगों को मिल रहा है। तो इसलिए इतना सारा लंबा वीडियो बनाने के पीछे रहस्य मात्र इतना है कि भाई जो लोग आना चाहते हो ये समझ के आइए कि आ क्यों रहे हो। क्योंकि कई सारे प्रोग्राम में ऐसे लोग, नाम लेना नहीं चाहता हूं, किसी को कष्ट देना नहीं चाहता हूं, कुछ लोग आ जाते हैं घूमने और वो लोग फेल खाते हैं। तो डोंट वेस्ट योर मनी। एक महात्मा आए, बोले देखो और 7 दिन बाकी है, इतना हवन करना पड़ेगा। नहीं मेरा काम है, बोला जाओ, फिर मेरे को दोष नहीं देना। और एक महात्मा तो कार लेके आ गए 2000 किलोमीटर, बोले अरे यार ये हवन करके जाओ। नहीं नहीं मेरा टाइम। बोले आया क्यों और गया क्यों? तो ऐसे के लिए नहीं आइए। आना है तो पूरा 9 दिन साधना, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, मंत्र, तंत्र, कीर्तन, ब्राह्मण भोजन खिलाओगे भी, मैं पंडित भी ढूंढ दूंगा, शनियों को भी खिलाओगे, केतु को भी खिलाओगे, राहु वालों को भी बुला दूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, समझ जाना किसको बुलाऊंगा। होते हैं अभी बहुत अच्छे भोज हुए, बाल भोजन भी हुआ, कन्या भोजन तो नवरात्र में होता है। तो ये सारा सुविधा आपको एक जगह में मिल जाएगा। एक सज्जन बोले कितना भेज देंगे? बोला देखो यहाँ कितना का शब्द नहीं है, आप करोड़ों भेजो कोई मतलब नहीं है। आपका भाव, भक्ति और प्रेम के साथ, आध्यात्म के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ 1 रुपया भी दे दो काफी है। नहीं गुरुजी इतना पैसा नहीं हो। बोले अबे मैं तो 1 रुपया बोल रहा हूं, नहीं है तो मत भेज, कोई बात नहीं, नाम गोत्र भेज दो, कल फायदा मिल जाएगा तो मेरा दक्षिणा दे देना, नहीं दोगे नहीं दोगे। भाई मैं रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हूं, मैं उनमें से नहीं हूं कि कर दिया और हुआ नहीं हुआ आप समझो, नहीं। मैं काम कराऊंगा, वहीं पर देखूंगा कि कुंडली में इसका रिजल्ट दे सकता हूं, ये करने से ये होगा तो कराता हूं। दूसरा ये एक कंप्लेन आज शाम को आया, बोला वो एस्ट्रोलॉजर तो बोला कि ये कराना पड़ेगा, 7-8 वो तो बताया, आप तो एक ही बात बोल दिए कि सूर्य सहस्त्र नाम का हवन करना है, सूर्य सहस्त्र नाम अर्चन करना है, सूर्य सहस्त्र नाम। मैं बोला वो ठीक बोला है, मैं भी बोलता, लेकिन मुझे पता है आपके कुंडली से कि जब तक ये नहीं करोगे तो वो करके कोई फायदा नहीं है। और शुरू से ही मैं अगर आपको बता देता कि आपको ये काम करना है, 7-8 नाम ले लेता, तो पहले से ही बोलते कि ये महात्मा ठग रहा है या फिर पैसा लूट के पूजा पाठ के नाम पे मुझे गधा बना रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि वो बोला आपको, मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सूर्य का जो अवस्था फल है, ये है कुंजी, इसको खोल देंगे तो आप ऑटोमेटिक वो 7 काम करोगे, मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ये जब तक नहीं करते वो 7 तुम कर ही नहीं सकते, करा के दिखा दो मेरे को। मैं बोला इतना आसान नहीं होता है ग्रह शांति और निवारण
और सांप मुक्ति इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, आ ही नहीं पाते हैं। आप खुद मेरे वीडियो सुनने वाले बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। पैसा वैसा सब तैयार है, पैसा भी भेज दिया। एक तो सज्जन 21,000 भेज दिया है उसका काल सर्प निवारण के लिए, आ नहीं पा रहा है। पड़ा 1 महीना 2 महीना से पैसा नहीं है, योग सब हो गया, नहीं आ पा रहा है। पैसा से नहीं होता है। यहाँ रहस्य को समझना पड़ेगा कि आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मेरा करा दो, मैं तैयार हूं, गलती माफ कर दो, बहुत हो गया, पता नहीं था, अज्ञानता से हुआ। माफी मांगोगे तब वो अलाउ करेंगे, नहीं तो वही आसाम जाओगे 3 बार प्लेन घूमेगा, उल्टा कलकत्ता में पहुंचा देगा। अमेरिका वाले आएंगे, आने का टिकट कैंसिल, फिर दूसरा दिन डबल टिकट करके आना पड़ेगा। 3 लाख की जगह में 7 लाख का टिकट बड़ा ही लग जाएगा। आ गए यही बड़ा बात, पहुंच गए यही बड़ा बात। ये आपका तपोबल है, अमेरिका वालों का, वो मेरे मित्र का तपोबल है कि पहुंच पाए और कर पाए। रात को 1 बजे पहुंचते, 12 बजे आए और नहा धो के 1 बजे फिर से बैठे रुद्राभिषेक में शिवरात्रि के लिए। तो तपस्वी है महाराज, छोटा मोटा आदमी नहीं है, गुरु उच्च का है, महातपस्वी है। तभी तो भोलेनाथ का परम भक्त, तभी अमेरिका से खिंचे हुए आए हैं। ऐसे लोगों से बैठने में अपने को भी आनंद आता है, मजा आता है कि हाँ इनके लिए काम कर रहे हैं, खुशी लगता है। हमें भी और एनर्जी आता है। बोलते हैं ना, शिष्य अच्छा मिल जाए तो गुरु तो ज्ञान तो उगलता है, शिष्य सही नहीं मिला तो होने वाला चीज भी नहीं निकलता है। ऑफिशियली जो ऑनलाइन पढ़ाई होता है ना, वो क्या बोलते हैं, स्लाइड लगा के, गुरु का उद्गार नहीं होता है। ये जो क्या बोलते हैं ऑनलाइन में क्लास करते हैं, बोलते रिकॉर्डिंग बंद करता हूं फिर बोलूंगा। मेरे को आज सुना रहा था, देखो कैसे ऑनलाइन क्लास होता है, वीडियो का ऐसे होता है। मैं बोला गुरु नहीं है, वो गोरू है, गोरू। ज्ञान में उसका कोई अंत नहीं, ये बेच रहा है। अगला जन्म में देखना, इस डैश 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 गाली निकल रहे हैं, मना किए इसलिए गाली नहीं दे रहा हूं, नहीं तो मैं चू से शुरू करता। हाँ हाँ हाँ, चुटिया चुटिया चुटिया, गलत गाली नहीं। 4-5 गाली मेरा फिक्स है। आप लोग मना किए, 2-3 आदमी, धन्यवाद आपको, मना किए। अगला जन्म में देखना इनके कुंडली में गुरु द्वादश में जाके बैठेगा। ज्ञान को कोई बेचता थोड़ी है, ज्ञान दान शब्द लगाया गया है। कोई बात नहीं, कलयुग का गुरु है तो करेगा ऐसे ही, इतना दोगे तो इतना सिखा देंगे। अरे जब चला मिल जाए सही तो उद्गारित होता है, थोड़ी देखते हैं ये छुपा देंगे वो छुपा देंगे। हाँ, रेमेडी में मैं भी छुपाता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई आदमी वही हो गया ना कि सोचो, कोई बोला कि चंद्रमा का मोती पहना दो, क्या पहना दो, तो वो दूसरे को एडवाइस करने लगा, और उसका चंद्रमा तो 6-8-12 का था। वो ठीक क्या होगा, और पागल हुआ, और एक तो मरने वाला, मरणासन्न हो गया। सबके लिए सब नहीं होता है, इसलिए रेमेडी ओपनली नहीं बोला जाता है, और कुछ रेमेडी का आदेश रहता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अनुभव और ऐसे माता रानी के रंग में मेरा आंख दिखाई देता होगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज दिखाई देता होगा कि अभी हम कौन से रंग में हैं, कौन से मस्ती में हैं। मदमस्त आंख में, आनंदित और एनर्जी में, वो कोई कर नहीं सकता, आता है। तो ऐसे रंग में रंगना है तो वे लोग सोच समझ के नवरात्र में आए। बहुत अच्छा खाना मिलेगा, इस आशा में नहीं आना। बहुत अच्छा लग्जरी मिलेगा, इस आशा में नहीं आना। जो लग्जरी वाले चाहिए, तो जैसे यूएसए वाले आए थे तो दिन का 7,000 वाला लॉज में रुके थे, तो आप लोगों को ऐसा भी लॉज मिल जाएगा, 1,500 का भी लॉज मिल जाएगा, 1,000 का भी लॉज मिल जाएगा, एसी वाला भी मिल जाएगा, नॉन एसी भी मिल जाएगा। तो आप लोग इस व्यवस्था के साथ आए। और जो लोग अखंड द्वीप के पास साधना पीठ में रहेंगे, मच्छरदानी जरूर लेके आइएगा। और सोचिए, जिस जगह में अग्नि 9 दिन तक अखंड धूनी जले और 40-50 अखंड दीप एक साथ प्रज्वलित हो, जो लोग पैसा भेजते हैं उनके नाम पे दिया जलाते हैं, तो वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा, इस सोच के साथ आइए। अदरवाइज आके हैरान होने का कोई कारण नहीं है। दूसरा ये कि कुछ 2-4 कुंडली हैं जिनका ना आज तक मैं रुका हुआ हूं।
जानबूझ के। जब तक गुरु बृहस्पति नहीं जाएंगे आपका कुंडली नहीं देखूंगा, थोड़ा सा देख के बात कर दिया। आप लोग धैर्य के साथ मेरा इंतजार किए हो, आपको साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, शायद आचार्य जी पैसा खा गए। नहीं, वो लिस्ट में 2-3 हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप मुझे कुंडली दिखा रहे हो तो मैं आपको रेमेडी नहीं, समाधान के लिए कुंडली देखता हूँ। और मैं जब कुंडली देखता हूँ तो हर चीज़ को डायमेंशनली, आपका वास्तुफल, आपके न्यूमरोलॉजी, आपके हस्तरेखा, आपके नाम पे आपका कुंडली, आपके कपाल, आपका हाथ, सब। तो ऐसे एनालिसिस के लिए थोड़ा टाइम लगता है सर। दूसरा ये है कि मुझे देखना पड़ता है कि किस समय आपका कुंडली खोलूंगा तो समझा सकता हूं। जैसे अभी एक ठो ऐसे ही बेंगलोर का केस था कि बेटी थोड़ा पगला रही है, गुरुजी बता दो, थोड़ा सा काउंसलिंग कर दो। मैं बोला नहीं, अभी चंद्रमा वो लेवल पे नहीं है कि ये समझ सके। अभी सूर्य शुद्धि नहीं है कि इसके विवेक जाग जाए। रुक जाऊं। मैं थोड़ा देर बात किया और बंद कर दिया। आपका धन्यवाद कि आप इंतजार में हो। तीसरा, इस पूरा साल का आखिरी कवच जा रहा है मुंबई। मेरे को आपका बहुत सारा मैसेज मिल रहा है। मैं बोला था भी कि शिवरात्रि के बाद दे दूंगा, लेकिन शिवरात्रि के बाद से आप मेष राशि के हो, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे बड़े प्यारे मित्र हो, मैं जानता हूं आप मेरे नाम पे परेशान हो गए। तैयार है, पैक्ड है, लेकिन मैं ही रुकवाया हूं, क्योंकि सही आपके लिए एकादश का लग्न मिल जाए, एकादश का राशि मिल जाए, भेजूंगा। नहीं मिल रहा है शुद्धि तो नहीं भेज रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो चीज भेजूंगा जीवन तमाम काम आने वाला है। और मजा बात यह है कि आने वाला समय में मेष राशि का 7.5 शुरू होने वाला है। आप बहुत श्रीमान बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो कि अभी से हनुमान कवच, बीमारी से पहले दवाई खा के बैठ रहे हो। अच्छा बात है, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जानता हूं आपका कवच पहुंचने के लिए बहुत देर हो चुका है। लेकिन मेरा काम आपको समाधान देना, आपका कल्याण करना है। इसलिए आप और थोड़ा धैर्य धरें और आप तक पहुंच जाएगा, चिंता नहीं करें। तो इतना सारा बात आप सबको बोलने के पीछे ये नवरात्र और रामनवमी, हनुमान जयंती, इसमें हम लोग जैसे ये जो नवरात्र है और गुप्त काली पूजा है, दंड काली पूजा है, तो इसका जो भी यंत्र वगैरह बनाते हैं। आज एक श्रीमान जी कॉल किए थे कि पैसा का कमी है, जितना पैसा कमाते हैं नहीं आता है, नहीं रहता है। भाई मेरे, हनुमान कवच सुरक्षा कवच है, पैसा आना वाला कवच अलग है। इसका मतलब नहीं कि कवच पहना दूं तो आपके घर के तिजोरी में अपने आप पैसा जन्म हो जाएंगे, नहीं, वो अलग लाइन है। और उसके लिए ये नवरात्र में बनाया जाता है। और मैं डेट भी दे दिया हूं कैलेंडर में, उस दिन बताया था। 5 साल के बाद एक योग लग रहा है, शायद सितंबर 2 तारीख को मैं वो वीडियो, मतलब उस वीडियो में सितंबर 2 तारीख का डेट निकाला था। मैं यहाँ पर पंचांग में अगस्त, सितंबर वो राउंड कर दिया हूँ। हाँ, सितंबर 17 तारीख को है। इसमें चंद्रमा शतभिषा में रहेंगे। हाँ, शतभिषा कुंभ रात्रि निशामग्रे चंद्र शतभिषांगदे विलिख्यम यंत्रम विधिज्ञो विधिवसात। तो जो वही लोग लिख सकते हैं, वो होता है 100% गारंटी के साथ, पूरे प्रयोग के साथ, पूरे अनुभव के साथ बोल रहा हूं। और मैं मेरा जीवन में भी और जिसको जिसको दिया हूं। और ऐसे काम के लिए सर खर्चा तो जरूर होता है, इसमें छुपाने वाली कोई विषय नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय का टाइम मिलता है जिसमें यंत्रों को लिखना होता है। और ऐसे विधिज्ञ पंडितों को बैठाना पड़ता है जो इसके ऊपर अनुभवी है। और कितना लिख सकता है आदमी अकेले में, बड़ा स्पीड में भी चलाएंगे, एक लाइन इधर उधर हुआ तो यंत्र का
अलग अलग मीनिंग हो गया। तो अनुभवी ऐसे यंत्र अभ्यासी जो डेली करता रहे, आप मानो मत मानो, मेरा गुरु आदेश के कारण मैं डेली यंत्र अभ्यास करता हूं। जैसे मंत्र साधना ऐसे यंत्र साधना, तभी उसमें दम रहता है, यंत्र सिद्धि होता है। तो वो 5 साल के बाद योग है, आगे 3-4 साल तक ऐसा योग नहीं दिख रहा है कि शतभिषा में चंद्रमा हो और रात्रि का निशाम अग्रे एकदम घोरा रात्रि मध्य रात्रि हो और भूमावास्या मंगलवार हो। 5 साल से मुझे मिला नहीं, अभी मिल रहा है। तो वो यंत्र उसमें होता है, धन मान सम्मान यश कीर्ति आत्म सुधार आत्म कल्याण प्रगति, तो वो उस समय बनेगा। नवरात्र में भी बनते हैं, लेकिन इस बार का नवरात्र में वो योग बहुत अच्छा क्लियर नहीं है, लेकिन काली यंत्र है और हनुमान जयंती के दिन हनुमान यंत्र है। मैं इसको और एक बार बोल रहा हूं कि क्लैरिफिकेशन समझ जाइए बढ़िया से। तो ये स्पेशल 7.5 मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और आने वाला मेष राशि के लिए ही ये वीडियो है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे जो बोलना चाहता हूं। चौथा एक वीडियो आ रहा है अभी, मकर राशि वालों का चौथा स्थान को एक्टिव, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, जीवन में सुख नहीं है, दुखी है गुरु जी जिंदगी भर। क्यों भाई? बोला चतुर्थ, कोई बात नहीं, इसको एक्टिव कैसे करोगे? बोला जमीन खरीदो, क्योंकि मंगल जमीन का कारक है। तो एक टुकड़ा जमीन खरीद लो। अगर चतुर्थाधिपति भाग्य भाव में बैठा या भाग्याधिपति चतुर्थ भाव में बैठा, तो जब तक जमीन नहीं मिलेगा, भूमि भवन वाहन, भूमि नहीं आएगा, तब तक भवन वाहन भाग्य चमकेगा नहीं, खुलेगा नहीं। तो इसको प्रोएक्टिव रिएक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक टुकड़ा जमीन खरीदना पड़ेगा। कितना? मिनिमम 5 डिसमिल। और फिर क्या होगा? ले जाने से हो जाएगा? नहीं, ले जाने से नहीं होगा। उसमें वास्तु आधारित घर बनाना पड़ेगा। वो भी हमारे उड़ीसा में कम दाम में घर बन जाता है। जो आप लोग मेट्रो में रहते हो ना, बहुत सारा दाम लगता है, यहाँ कम दाम में हो जाता है। नेचुरली आपके मेट्रो में किसी का 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का घर वगैरह होता रहेगा, हमारे यहाँ उससे बहुत कम दाम में हो जाता है। और ये जमीन जंगल एरिया में ही है। किसके लिए? बोला जितने शनि क्षेत्री है ना, तो उनको जंगल जमीन चाहिए। जिसका शनि अष्टम में है, तो उनको जमीन चाहिए नदी तटे, वन मध्य, अष्टम स्थान। तो ऐसे जमीन हो तो फिर शनि क्षेत्र शुद्ध होता है। आप जमीन किसके लिए ले रहे हो? शनि के लिए। आप जमीन किसके लिए ले रहे हो? आपका उन्नति के लिए, आपका प्रगति के लिए, आपका भाग्य खोलने के लिए। देखो, ये जमीन लेके घर बनाओगे और मेट्रो छोड़ के आके यहां रहोगे, इसके लिए नहीं बना रहे हो। इसलिए ये घर बना रहे हो क्योंकि यहां पर आपको रेमेडी हो रहा है कि आपके नाम पे एक करेक्ट वास्तुमंडल, जो आचार्य संजय आपका वास्तुमंडल का सिस्टम बनाएगा। वास्तुमंडल ऐसा उत्तम वास्तुमंडल, एस्ट्रो वास्तुमंडल के अनुसार आपको घर बना के दिया जाएगा। तो जब वो एक्टिव रहेगा तो उससे शक्ति आप जहां भी रहो आपको मिलता रहेगा। अभी जिस घर में रह रहे हो, अगर वो वास्तु खराब है तो जिंदगी में पैसा तो आता रहेगा, लेकिन कहां भाग रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। यानी सोचो कि आपका जो एंट्री है, अगर आपकी जिंदगी में E1 का एंट्रांस है, तो जितना भी रुपया आएगा खर्चा हो जाएगा। 6 रुपया घोड़ा, 9 रुपया दाना, पैसा आया कहां भाग गया पता नहीं। तो ऐसे गलत गलत वास्तु में रहते हो, तो एक मौका है कि आपके नाम पे एक शुद्ध, परफेक्ट, सात्विक वास्तु के पूरे नियम को आपके कुंडली के अनुसार सेटअप करके आपको एक आपके नाम पे एक घर, मुश्किल से चंद
लाख रुपया खर्चा करके आपके नाम पे हो सकता है। बोले वो प्रॉपर्टी खरीदने से हमको क्या फायदा? पहला फायदा तो ये कि आप साल में एक बार भी छुट्टी मनाने के लिए आपके पास एक ठो हॉलिडे होम रहेगा आपके नाम पे, आपके पास चाबी रहेगा, आपके नाम पे पेपर मेरे नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो जी गुरु जी आप ये पैसा करोगे क्या? इस पैसा से हमारे गौशाला का डेवलपमेंट, हमारे गुरुकुल का डेवलपमेंट, हमारे जंगल का डेवलपमेंट, हमारे जो मंदिर अधूरे पड़े हैं उसका काम का कंप्लीट। हाँ ये सब बाबा लोग बोलते रहता है, नहीं मैं मरने का टाइम लेके जाऊंगा स्वर्ग में, खाऊंगा, हो गया बुढ़ा 50 साल ना, और जिंदा रहने से कितना रहूंगा और 40 साल, तो क्या करूंगा? ऐसा नहीं है महाराज, मेरे पास कुछ जमीन का कमी नहीं है। पूछते ही नहीं, खानदानी और राजा, हमारे जो राजा हैं उनके राज ज्योतिष हैं, तो ऐसे आदमी का थोड़ी कमी रहता है। ये कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का कुंडली में जब देखा ये कंडीशन है, जब तक एक जमीन नहीं आएगा तब तक आपकी जिंदगी में भाग्य नहीं खुलेगा। तो जो लोग को बोला था उस समय तक मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा था, अभी लिया तो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, और किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि भाई एकदम जमीन ले लो, मैं हाउस बिल्डर जमीन बिल्डर हूं, नहीं। और मैं जो जमीन दूंगा मेरे नाम पे दूंगा और मेरे प्यारे मकरूओं को दूंगा, दारू पीने के लिए नहीं, डेसबाजी करने के लिए नहीं, रेमेडी के लिए, और जिसके माध्यम से आप लोगों के साथ मेरे पास एक संपर्क, एक संबंध बनेगा। जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, खास उनके लिए, सबके लिए नहीं दूंगा, और दूंगा भी तो आपका कुंडली देख के ही दूंगा। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। पहला रहस्य क्या बोले कि इस प्रॉपर्टी को लेंगे तो हमारा क्या फायदा? पहला तो बोला कि आपका हॉलीडे होम हो गया। दूसरा, आप लोग में से जो लोग थोड़ा चालाक चतुर हो, सोशल मीडिया में हो, आपके मित्र बंधु परिवार को बोलोगे भाई मेरा हॉलीडे होम में जाओ रहो, मेरे को इतना किराया दे दो, इतना भाड़ा दे दो, वहां बैठे ऑनलाइन आपको भाड़ा भी मिलता रहेगा, की एंड लॉक एंड की आपके हाथ में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। यहाँ हमारा जो मैनेजर साहब है वो संभालेंगे, मैं नहीं संभाल सकता। तीसरा बिंदु ये रहेगा कि पकड़ लो, बोलोगे कि यार उस जमीन को पैसा वापस कैसे आएगा? यार पूरे ऑथेंटिक ओरिजिनल आचार्य संजय के नाम का जमीन पेपर आपको मिलेगा, क्यों डरना? और साथ में ये रहेगा कि आप बेचना चाहते हो, भाई बेचवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, जो रेट में खरीदे हो, हम नहीं बोल रहे कि उससे ज्यादा में दे देंगे आपको। मैं उसका गारंटी नहीं दे पा रहा हूं, उस समय मेरे पास पैसा होगा नहीं होगा, होगा तो मैं ले लूंगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं इस बात का, क्लियर। तीसरा बोले और कैसे पैसा वापस आएगा? सोचो यार 5 डिसमिल के जगह में अगर 50-60 टीक, सागवान, साल, जो टिम्बरवुड, बड़े कॉस्टली लकड़ी, चंदन, अगर अच्छा बाउंड्री करके लगा देते हो, 10-12 साल में जितना रुपया का जमीन खरीदे उससे ज्यादा का तो जमीन लकड़ी मिल जाएगा आपको। आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में देख सकते हो, आपके लिए वहां पर सीसीटीवी लग जाएगा, आपके घर से ऑपरेट हो सकता है, एवरीथिंग। आज के डेट में जो साइंस टेक्नोलॉजी है, आपका घर का सीसीटीवी वगैरह वगैरह सब कुछ ऑपरेट हो सकता है। डरने का, ओरिड होने का कोई बात नहीं है, फुल गारंटी है। और ये रेमेडी और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विकास के लिए, यहाँ पर मांस मछली अंडा दारू खा के एंजॉय एंटरटेनमेंट करने वाला ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है नहीं है। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट आपका हैप्पीनेस के लिए, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको ये ऐसा कॉलोनी मिले जहां पर आपको ऑर्गेनिक भोजन मिले। सोचिए कि आपका जो एरिया है उसमें अगर खेती होता है तो चना, उड़द, मोट, मूंग, जो भी आप अगर इन्वेस्ट करते हो, नहीं करते हो कहां से आएगा? तो वहां अगर खेती होता है तो आप तक पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं, सूखा आइटम है। मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि बैंगन खेती करेंगे, टमाटो खेती करेंगे और आपको तक कुरियर में भेज देंगे, नहीं। क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी, ये जो आपका जैसे मेट्रो में बड़े बड़े विलेज है जहां पर सारा ऐसा रहता है ना, तो ये कॉन्सेप्ट उसका है जिसमें आपको देसी गाय का घी मिले, दूध मिले, दही मिले, ऑर्गेनिक फूड मिले, सब्जी मिले। आप हर साल महीना जो भी आपका छुट्टी है, आपका परिवार के, आपके वंशज आए, खाएं पिएं, एंजॉय करें, मस्ती करें, लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, ना कि दारू और मांस मछली, नॉट अलाउड। स्पेशल रूल रहेगा इसमें। उसके अंदर मंदिर और उसके अंदर देसी गौ माता, और पूरे जंगल के पास ये इलाका है।
तो जो लोग चाहते हैं एज पर रेमेडी, एज पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और अगर आप चाहते हो आपके लिए एक जंगल के अंदर आसान सा ध्यान वाला कक्ष हो, ध्यान, योग, मेडिटेशन, शांति, एकांतवास, अध्यात्म, एक छोटा सा आश्रम, एक छोटा सा आइसोलेशन, एक छोटा सा शनि, एक छोटा सा आनंद, इसके लिए आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। और इसको जो दायित्व में हैं उनका नंबर नीचे मिल जाएगा, टाइटल में ही उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करिए जो इसका दायित्व में हैं, जिनको इसका मैनेजमेंट का दायित्व दिया गया है। आप उनसे बात कर सकते हैं और सीधा सीधा यहाँ आ सकते हैं जमीन देखने के लिए। और क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा, यानी परचेजिंग, सेल डीड, क्या क्या बनेगा, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपका, और आजकल जानते हो ना कोर्ट में जमीन ट्रांसफर जज के सामने खड़ा होना पड़ता है, सिग्नेचर करने से नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा रूल है, खरीदार और बेचने वाला दोनों आमने सामने खड़े होंगे जज के पास, दोनों ठेपा लगाएंगे। ये पूछेगा आपको इतना पैसा मिला, वो बोलेगा आप समझदारी से दे रहे हो, विटनेस रहेगा तभी जाके सेल डीड बनेगा, और कितना पैसा गवर्नमेंट को भी लेगा अपना जो भी। तो ये पूरे रूल एंड रेगुलेशन के साथ होगा। तो जो लोग मेरा बात समझ रहे हैं और जिनको लग रहा है और जिनके पास अगर एक्स्ट्रा मनी है, मैं अगर और मुझे विश्वास करते हो, तो मेरा ये गारंटी है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा बर्बाद होगा नहीं, और एक प्रॉपर्टी का सही खरीद होगा। और आप जानते हो कि आगे आगे चल के प्रॉपर्टी का रेट बढ़ भी रहा है, और जिस जगह में आपको ये ज़मीन दिया जा रहा है, आप देख सकते हो उस लाइन, वहाँ पर रेलवे लाइन जाने वाला है, जाने वाला नहीं, ऑलरेडी 70% काम खत्म हो चुका है। वो कनेक्ट कर रहा है भुवनेश्वर तक का, और वो NH6 मुंबई कलकत्ता हाईवे से 9 किलोमीटर, राउरकेला टू मुंबई कलकत्ता हाईवे से मात्र 100 मीटर दूर में है। आप लिख सकते हो ऋषि मुनि गुरुकुल जगन्नाथपुर सिंगसाल, ये लिखोगे तो गूगल मैप में वो निकल जाएगा, वो जगह दिखाई देगा, आप देख सकते हो। एक पानी टंकी है और उसके पास में है वाटर टैंक है, और उसमें एक कैनाल भी गया है, एक सुंदर सा झरना भी है, बहुत अच्छा झरना है, नेचुरल जंगली झरना है। एक छोटा सा डैम प्रोजेक्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा डैम प्रोजेक्ट है, वाटर रिजर्वर है। तो ऐसा सुंदर वातावरण, जंगली वातावरण, आनंदप्रद प्राकृतिक वातावरण, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी हो एज ए रेमेडी, धन वगैरह नहीं, एज ए रेमेडी, तो आप लोग थ्रू व्हाट्सअप इसमें 9437580589 या फिर 9938727418 या मेल ID sanjayze75@gmail.com में मेल कर सकते हैं। फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप उनसे बात कर सकते हो। वो आपको आगे आगे मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे, कब आओगे, कितना तारीख को आओगे, कब आपके नाम पे होगा, वगैरह वगैरह, जो भी आपको इंक्वायरी है आप उनसे पूछ सकते हो। आप बस खाली व्हाट्सएप या मेल कर दोगे तो फिर आपको दे दिया जाएगा वो नंबर। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, सबको बात करने का आवश्यकता नहीं है। और ये भी ना सोचें कि कम दाम मतलब कौड़ी के भाव में मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो जेन्युइन है, आपके साथ अन्याय नहीं हो, और आपका रेमेडी भी हो, और आपके कैपेसिटी के अंदर में भी हो, तो उन सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट को खड़ा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि देखिए, अभी बेंगलोर में सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है, लोग घर भाग रहे हैं। आपके पास वहां भी घर नहीं, यहाँ भी घर नहीं, तो रह सकते हो। भगवान ना करे कल जैसे बताया जा रहा है कि ऐसा समय जहां ग्लोबल वार्मिंग के लिए समंदर पतन बढ़ रहा है और आप लोगों को मुंबई जैसे महानगर को छोड़ना पड़ेगा, डूब जाएगा इतने शहर। और वो मालिका शास्त्र के अनुसार मीन शनि में होने वाला है। कुछ लोग 28 को बोल रहे हैं, कुछ 26 को बोल रहे हैं। होगा नहीं होगा अलग बात है, कितना सत्यता है
वो बात का बात है, नाश्ता ड्रम और बाकी लोगों का और हमारे मालिक का शास्त्र के अनुसार। तो आपके पास एक सुरक्षित जमीन भूमि रहेगा, एक सुरक्षित भूमि रहेगा जिसके तहत एटलीस्ट आपके सर के ऊपर एक सुरक्षित छत रहेगा। और वो पूरा प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के साथ, वास्तु के साथ किया जा रहा है। और आप आओ तो शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री मिले, प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल चावल, दाल, अनाज का रोटी, भोजन, चावल मिले। तो इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं और ऐसा घर जिसके ऊपर छत नहीं हो, मतलब 2 स्टार 3 स्टार नहीं हो,